गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर में हैं, स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट एसएसटी, पार्ट हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, पेज नंबर 9। आज का ये अपना वीडियो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी, पार्ट हिस्ट्री से है, चैप्टर फर्स्ट अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, पेज नंबर 9 है। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 9 पे आपके सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इन द कंट्री साइड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तैयार हैं आप सभी? इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। क्या हुआ था कि जो कंट्री साइड्स के जो इलाके थे, जो देहाती इलाके थे, वहाँ पे गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि वहाँ के जो जागीर है, उनके जो मालिक है, उन्होंने क्या किया था कि किराए के ऊपर क्या बुला लिए थे, लुटेरे बुला लिए थे। किस लिए? कि जो फसल हुई थी उसको ख़राब करने के लिए क्या किए थे, किराए के लुटेरे बुला लिए थे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horses and pitchforks and attacked chattox। क्या हुआ था इसके बाद में कि कई जिलों में ये डर हो गया। डर से क्या हो गए थे लोग, किसानों ने क्या किया था कि जो ग्रामीण किले थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। चैटॉक्स का मतलब ग्रामीण किले जो थे उनके ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, डर के मारे कि भाई ऐसी एक अफवाह फैली थी कि यहाँ पर कौन आ रहे हैं, कि कुछ लुटेरे आ रहे हैं किराए के किए हुए, जो क्या करेंगे, फसलों को ख़राब कर देंगे। तो क्रोधित हुए हुए ग्रामीण लोगों ने क्या किया था कि जो चैटैक्स थे, यानी कि गांव के जो किले थे, उनके ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। नेक्स्ट आएगा, दे लूटेड, हॉर्डेड अगेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि उसके बाद में जितना भी स्टोरेज किया हुआ था ग्रेन का, यानी कि अनाज के जो भंडार भरे हुए थे, उनको क्या कर दिया था उन्होंने कि सारे जो उनसे संबंधित जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको क्या कर दिया था, जला दिया था। ग्रेन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्या कर दिया था, जला दिया था। और जो ये कुलीन लोग थे, ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर जागीरें छोड़कर भाग गए थे, और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर क्या कर ली थी, शरण ले ली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे हम। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्विंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी विद्रोही जनता को देख के लुई 16 ने क्या किया था कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। जब किसान इतना आक्रोशित हो गए थे, तो इसको देख के लुई 16 ने क्या किया था कि नेशनल असेंबली को क्या कर दी थी, मान्यता दे दी थी। और संविधान पर भी उनकी जो सत्ता थी, यानी कि जो पावर्स थी, पावर्स के ऊपर भी क्या कर दिया था, अंकुश लगा दिया था, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या किया था, टैक्स, जितनी ड्यूटीज़ थी, उन सब पर क्या किए थे, ये सिस्टम के लिए ऑर्डर पारित कर दिया था कि भाई हाँ कि ये सब क्या होगा, अब जितने भी इनको प्रिविलेज को मिल रहे थे, जो विशेषाधिकार, वो सब क्या कर दिए थे, बंद कर दिए गए थे। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग अ फेडरल सिस्टम ऑफ ऑबिलाइजेशन एंड टैक्सेस। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू फिश गिव अप देयर प्रिविलेजेस, टीथेस वर एबोलाइज्ड एंड लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। 4 अगस्त 1789 की रात को क्या किया गया था, असेंबली के अंदर जो टैक्स थे, जो इनके कर्तव्य थे, जो ड्यूटीज़ थी, और जो बंधनों वाली सामंती सरकार व्यवस्था थी, उन सबको क्या कर दिया था, रोकने के लिए उनके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया था। और पादरी वर्ग के जो लोग थे, मैंने बताया था, जो प्रिविलेजेस जो थे, उनके जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनको भी छोड़ने के लिए उनको क्या कर दिया गया था, विवश कर दिया गया था। और धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया था। चर्च के जो स्वामित्व रखने वाले थे, यानी चर्च के जो ऑनर थे, उन्होंने उनसे भी क्या कर ली थी, लैंड ले ली थी, यानी कि ज़मीन ले ली थी। और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। कितनी? 20 अरब लिब्रे की संपत्ति किसके हाथ में आ गई थी, सरकार के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए।
फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस क्या बन गया था? एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. नेशनल असेंबली ने कब किया था? सन 1791 को, यानी कि 1791 में क्या किया था? संविधान का पूरा प्रारूप कर लिया था तैयार। और इसका उद्देश्य क्या था? मेन इसका एम क्या था कि जितनी भी किंग यानी कि राजा की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स है, उसको क्या कर दें कि मोनार्क के अंदर बांट दें, यानी साम्राज्य के अंदर बांट दें। एक व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी क्या नहीं होनी चाहिए? पावर्स नहीं होनी चाहिए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now spread and assigned to different institutions, the legislative, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explain how the new political system worked. भाई एक व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी पावर होने की बजाय क्या किया जाए? इनको बांट दिया जाए। किन के अंदर? जैसे लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, इनके अंदर क्या किया जाए? इन पावर्स को बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो सिर्फ इतनी सारी पावर सिर्फ एक जब किंग चला, किंग के हाथों में थी, तो अब जनता क्या चाहती थी कि जो भी पावर है वो सब क्या हो जाए? बढ़ जाए, किसी एक के हाथ में नहीं रहे। और इसी प्रकार फ्रांस में क्या बन गया था? संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी थी, जो कि हम किस में देख सकते हैं? फिगर इसमें 7 में देख सकते हैं। यू कैन सी इन फिगर 7। फिगर 7 में आप देख सकते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था हम देख सकते हैं। देखो इसमें सबसे नीचे दे रखा है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब सक्रिय नागरिक और पैसिव सिटीजन का मतलब निष्क्रिय नागरिक। एक्टिव सिटीजन का मतलब है वह लोग जो वोट, इनको क्या है? वोट देने का राइट्स है, इनको अधिकार है। और सेकंड जो नीचे जो पैसिव सिटीजन है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अब कितने हैं? एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन में से ओनली 4 मिलियन लोगों को क्या मिला है? वोट देने का राइट्स मिला है। बाकी नीचे देखो अबाउट 3 मिलियंस मैंस, वीमेंस, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, जो 25 वर्ष से ज़्यादा हैं, कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, इन लोगों को क्या है? वोट देने का अधिकार नहीं है। अब देखो ये लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं। वोट देने के वाले कौन है? 50,000 मेन है, सिर्फ आदमी हैं, इलेक्टर्स जो हैं। और ये वोट दे के क्या करते हैं? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं। और इनको कंट्रोल में कौन करता है? मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं। और कौन करता है? किंग कंट्रोल करता है, जो कि एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम इधर से देख सकते हैं वोट देकर जज को चुना जाता है, यानी कि जुडिशरी का जो मेन मेंबर होगा वो जज होगा। तो इस तरीके से ये पूरी चेन बनी हुई है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर ऑफ टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 के संविधान ने क्या किया था? कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया था? नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। और ये क्या करती थी? नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी कि इसको डायरेक्ट जनता चुनती थी। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हुई टर्न टू चूज द असेंबली। वह लोगों का समूह जो क्या करता है? जो कि क्या है? इलेक्टर्स है, यानी कि जो निर्वाचक के जो चुनाव देते थे, वो जो वोट देते थे, वो क्या करते थे? इस नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन इन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू द वोट। सिर्फ उन लोगों को था जो कि क्या थे? 25 वर्ष से अधिक उनकी एज थी, उनकी उम्र क्या थी? 25 वर्ष से अधिक थी। और ऐसे ही पुरुष जो क्या थे? क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर क्या करते थे? कर चुकाते थे, उनको क्या था? वोट देने का अधिकार था। और जो बात द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लासेस्ड एज पैसिव सिटीजन to qualify and as an electors and as an member of assembly a man had belong to by highest brackets of tax payers। और जो शेष पुरुष और महिलाएं जो थे उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में क्या था? वर्गीकृत किया गया था। निष्क्रिय मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो वोटर्स थे उनको योग्यता प्राप्त
असेंबली में सदस्य होने के लिए कई लोगों के करदाताओं की कर उनको मतलब कि जो भी टैक्स जो था उनको वो चुकाना पड़ता था, और तभी वो उस श्रेणी में या उस सूची में शामिल होते थे। इसके आगे नेक्स्ट हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।